अस्सलाम गाइस, कोटे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं हम तीनों दोस्त। पिछले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने जितनी मोहब्बत और प्यार दिया वो इंतहाई तौर पर हम उसके मशकूर हैं। और आपको पता है जब तीन दोस्त बैठे हों और इसके अंदर ये सारी हरकतें ना हो तो ये पता नहीं चलता कि दोस्त बैठे हैं। और आज हमारा मौजू भी ऐसा ही है कि हम जब से वो मौजू सोच रहे हैं हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, क्योंकि हम आज के मौजू में याद करने वाले हैं स्कूल की यादों को अपनी, और जो आप तमाम लोग देखेंगे यकीनन वो भी इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो यादें जो आप भूल चुके हैं आज हम आपको वो याद दिलाने जा रहे हैं। क्यों ऐसा ही है? बिल्कुल, और जोएब भाई ने तो उसको इमेजिन करके फील करना शुरू कर दिया। यार मैं यही सोच रहा हूँ कि स्कूल लाइफ से आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई होती हैं कि जब आप उसको डिस्कस करना शुरू करो तो लिटरली अभी हम हंसते हंसते हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, और हम अभी भी लिटरली हंसे जा रहे हैं। अभी हम बातें डिस्कस कर रहे थे वो सब अपने किस्से, अपने मेमोरीज, तो उसके बाद हमारी हंस हंस के ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमारे आंखों से आंसू आ चुके हैं। आप सबकी लाइफ में भी, स्कूल की लाइफ में ऐसे स्टोरीज होंगी, दोस्तों की स्टोरीज होंगी। कोई ऐसा दोस्त होगा जो लंच टाइम में 1 रुपया खर्च नहीं करता होगा और सब दोस्तों के जो टिफिन बॉक्स होते थे उससे कुछ ना कुछ खाता होगा। और कोई दोस्त ऐसा होगा कि जब भी आप फ्रेंच फ्राइज लेने कैंटीन के पास जाते होंगे तो जैसे ही आप फ्रेंच फ्राइज लेके मुड़ते होंगे तो पीछे आपके सामने खड़ा होता होगा। तो वो दोस्त भी यार किसी फिरौन से, किसी शैतान से कम नहीं होता, आपके सामने फौरन आ जाता है। क्या फाइज आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि हम जिन स्कूलों से पढ़े वहाँ ज़ाहिर सी बात है तमाम तर बच्चे इसी तरह के आते थे। लेकिन अब क्योंकि हमने अचानक इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, आज के शो को स्टार्ट कर दिया, तो ये आज का हमारा जो नई एक थीम के साथ, नए एक टॉपिक के साथ हमने आज ये एक प्रोग्राम रखा है। आपने पिछले प्रोग्राम में जो हमें इज़्ज़त दी और मोहब्बत दी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल जो है ना, हमारी उसने एनर्जीज़ बढ़ाई हैं। तो स्कूल की मेमोरीज हों तो मैं समझता हूँ आपने शेयर की। मोहसिन भाई की तरफ जाना चाहिए। मोहसिन भाई की मुझे लग रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग, और मोहसिन भाई लगते भी है जो टिफिन जी मोहसिन भाई सॉरी यार, देखो स्कूल एक ऐसा दौर होता है जिस वक्त आपको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है ना, और वो बहुत गोल्डन डेज होते हैं। अच्छा, मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को इस सिलसिले में कि मैं बचपन में मैंने तकरीबन कोई मेरे ख्याल से तीन स्कूल मैंने आज चेंज किए। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो शुरू हुई थी जब कतर में हम लोग वहाँ पे थे। वो तो हमारी मेरे ख्याल में फर्स्ट सेकंड मैंने वहाँ पे स्टैंड पढ़ा है, और वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था भाई, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। अरबियों के बच्चे क्या लाते थे लंच में? मैं पढ़ता था पाकिस्तानी एम्बेसी का स्कूल था उसके अंदर, और वहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस होते थे, मोस्टली पाकिस्तानी होते थे। और भाई बला के बच्चे थे, बहुत खबीज बच्चे थे। मुझे तो एक दफा का याद है बचपन का, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं मतलब आपको बहुत सारे वाकयात याद नहीं होते बचपन के, लेकिन मुझे वाकया ऐसा याद है। मैं बहुत शाय किस्म का बंदा था, अभी भी हूँ। तब तो बच्चे थे। हाँ बच्चा था, लेकिन वो भाई मैं किसी बात से कोई मैं लड़ाई झगड़े में था नहीं बिल्कुल भी। उसकी आगे स्टोरी बताऊंगा, फिर मैंने बहुत किए लड़ाई। लेकिन ये बात आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ है कि आप लड़ाई झगड़े में नहीं थे। नहीं, वाकई नहीं था मैं। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड था आई बिलीव, तो उसके अंदर किसी लड़के के साथ फड्डा किया हुआ, उसी ने मुझे कूटा दबा के। उसके बाद मैं कोने पे जाके, मैं हमारे क्लास के कोने पे जाके, हम बाहर में वहाँ बैठा हुआ रो रहा हूँ, बुरा हाल से बुरा, और लंच बॉक्स बराबर पड़ा हुआ है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन ना उस वक्त। मतलब आप वो समझेंगे इंसल्ट के, वो मतलब बंदा उस लहज में पहुंचा हुआ था कि बस यार खत्म यार, इससे ज्यादा तो बेइज्जती हो ही नहीं सकती। इन द मीन वाले वो टीचर आई, उन्होंने उठाया उनको, फिर अम्मी को बुलाया, चीजें सुन रही। तो ये बहुत ही मतलब छोटी उम्र में मैं वो जो कहते हैं ना बुलिंग का शिकार हुआ हूँ भाई। मम्मी डैडी टाइप बच्चे थे आप भी। एक दो तरह के बच्चे होते हैं ना, एक वो जो बेचारे डर के सहम के, वो जो ऑटो पे लगे होते हैं, हम कहते हैं वो ऑटो पे लगे हुए होते हैं। दूसरे होते हैं मैनुअल होते हैं, उनको अम्मी अब्बू की चीजें उनको बोलती है बेटा कर लो, ये कर लो, तो वो करने लग जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो आपने मोहसिन भाई को तो सुन लिया, अब आप भी कुछ अपना कारनामे बताएं स्कूल के। स्कूल लाइफ की यार सबसे बड़ी, जैसे इस तरह की तो चीज़ें सबके साथ हुई होती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात स्कूल लाइफ की लगती है कि वो डिसिप्लिन दोबारा नहीं आ सकता आपकी ज़िंदगी में।
कि जब से स्कूल जो है वो ख़त्म हुआ है, आपकी वो डिसिप्लिन ही ज़िंदगी से ख़त्म हो गया कि सुबह 7 बजे उठना है आपने और पूरा वीक उस तरह प्लान करना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं जाना नहीं अच्छा, है। आप प्लान करते थे उस वक्त? वो घर वाले प्लान करते थे ना प्लान कि होगा वो होता था, फॉलो किया जाता था। हाँ, फॉलो किया जाता था, वो तो हमें तो ऑर्डर्स मिलते थे। तो वो एक डिसिप्लिन बड़ा ज़िंदगी में आप आगे जाके मिस करते हो। उसके अलावा शरारतों में तो ज़ाहिर-सी बात है, और बिलख़ुसूस जब आप 7, 8 और 9 क्लास में आते हो और आपको ये फ़ील होने लगता है कि आप स्कूल में सीनियर हो गए, फिर तो क्या टीचर, क्या आपके प्रिंसिपल और क्या बच्चे, आप तो फिर सब में उधम मचा के रखते हो। ये वाली तो तजुर्बात सबके ही होते हैं मेरे ख्याल से। सही है, बिल्कुल ऐसे। आपके कैसे रहे तजुर्बात? यार मैं तो स्कूल लाइफ का एक एवरेज स्टूडेंट था, और एवरेज स्टूडेंट भी ऐसा था कि मेरी बहनें और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरी बहन यही वाला माहौल था। और ऐसा होता था कि मतलब हम क्लास के अंदर अगर हमारी पेंसिल भी हम किसी की उठा के अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख लेते तो हमारी वैन में डिस्कस हो जाता था कि क्लास की लड़कियां हमारी बहन को बताती थी कि जुहेब ने आज इसकी पेंसिल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि बुरी बात है ना किसी की पेंसिलों को हाथ लगाना। मतलब एक होता था ना यार, गलती से बंदा रख लेता था। शोभा बहुत मजबूत था स्कूल में घर वालों तो अब ये जो हमारी समझो स्कूल में जो लव स्टोरीज होती हैं उस वैसे नहीं हो पाई हमारी। एवरेज स्टूडेंट थे, 7वीं क्लास में 7 क्लास में हमारे वालिद साहब ने हमारी उस रात क़यामत आ गई कि उन्होंने हमारी कॉपीज चेक कर ली। अब लड़कों की कॉपीज पे अगर इनकम्प्लीट वर्क लिखा हुआ ना हो तो फिर वो लड़का नहीं होता। बेइज्जती की बात। हाँ, बेइज्जती की बात है। तो ये तमगा था हमारे सीने पे कि हमने इनकम्प्लीट वर्क हमारी डायरी या कॉपी में लिखा हुआ था। वो हमारे वालिद साहब वैसे आज तक कभी उन्होंने कॉपी चेक नहीं करी, बस उस रात को चेक कर ली। उन्होंने उस तमगे को तस्लीम ही नहीं किया, उन्होंने मानता ही नहीं। उन्होंने बोला कि ये हो कैसे सकता है कि तुम्हारी कॉपी पे इनकम्प्लीट, मैंने बोला वो नॉर्मल चीज है, होता है ये। तो अब्बू को समझ नहीं आया, तो उस और वो निकली भी उर्दू की कॉपी। अब वालिद साहब ने उस दिन मुझे रात में कोई 4 बजे तक बैठ के वो काम मेरा कंप्लीट करवाया, और उर्दू के हवाले से वालिद साहब ने अखबार लगा दी घर पे। अब सुबह हमारा रोज ये काम होता था कि अखबार पढ़ के स्कूल से निकलना, स्कूल के लिए जाना होता था, और फिर घर पे आते थे हम। तो वो उस रात से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उर्दू में भी अब्बू वालिद साहब के उस्मान ने आज हमें इस काबिल रखा कि हम थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, बोल लेते हैं। फिर आपकी जब क्लास में आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो कि जिनको पूरी क्लास की टीचर, हर क्लास की टीचर इग्नोर करे, तो फिर आप समझ जाएं कि आप बैक बेंचर हैं। तो हम भी जो है वो बैक बेंचर थे, और लड़कियों के साथ पूरी जिंदगी लड़कियों के साथ बैठा हूं, क्योंकि हर टीचर को ये लगता था कि मैं लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये फार्मूला टीचर्स को समझ नहीं आता कि वो पढ़ना नहीं कुछ और शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी, जैसा मैंने आपको बताया कि बहनें साथ पढ़ती थी, तो कुछ भी करते थे तो रात में, शाम में, दोपहर में वो हमारे बहनों को पता चल जाता था। तो वो जितने आपने नागे इश्क के मजबून के स्कूल में किए वो सब आपने यूनिवर्सिटी में आगे पूरे किए। वो हाँ, ये समझ सकते हैं आप कि स्कूल लाइफ तक मैं प्योर शुद्ध कवारा था, 100% प्योर। तो अभी आप कवारे नहीं है क्या? नहीं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, क्या कहते हैं कि वो कंफ्यूज कवारा है जिसने सबक याद किया। नहीं, उसमें देखो स्कूल की मोहब्बत तो सबकी टीचर होती है। पहली टीचर, हाँ, मतलब मुझे यार, अगर आपकी अच्छी टीचर नहीं है कोई, ये आप कनेक्ट कर रहे हैं मिस चांदनी से। हाँ, एक होते हैं सर जिनका खौफ पूरे स्कूल में होता है, ठीक है, जिनके चमाटे मतलब पूरे स्कूल में मशहूर होते हैं, उनकी पिटाई पूरे स्कूल में मशहूर होती है, उनके डंडे नीम के डंडे होते थे पहले, तो पता नहीं है नहीं है, हमारे दौर में तो डंडे होते क्या क्या। और एक होती थी टीचर जो इंतहाई खूबसूरत होती थी, और जिनको देख के आप बिल्कुल वो मैहुना का वाला सीन कि जिसमें शश्मिता सेन आ रही होती है, शाहरुख खान बैठा हुआ होता है, पीछे वायलिन बज रहे होता है और वो गाना गा रहा होता है, ये तो बिल्कुल एज इट इज वैसे सीन होता है। तो हमारी क्लास में भी जब हम 8 क्लास में आए तो एक टीचर आई के नाम से, नाम उनको थोड़ी याद होगा, बीप डालना पड़ेगा, यहाँ बीप डाल देना, बीप बीप। तो वो जब क्लास में आती थी तो सब लड़के जो थे वो मेरे करीब आके बैठ जाते थे, क्योंकि वो आते ही उनका पता नहीं क्या टारगेट था, उनका एम था कि सुबह आके मुझे चमाट लगाना और वो मुझे आके चमाट लगाती थी तो यकीन मानो मेरे गाल से खुशबू आने लग जाती थी। अब हर लड़का आके उनकी खुशबू सूंघने के लिए मेरे गाल पे, मतलब होता है भाई, ये टीचर ऐसी होती है। लेकिन फिर उसके बाद मेरे घर वालों को पता चला कि इसकी और इस टीचर की वो केमिस्ट्री है, तो इनके बाद ट्यूशन पढ़ने भेज देते हैं। फिर उन्होंने, मेरी दादी ने मुझे उनके घर फिजिक्स पढ़ने ट्यूशन पढ़ने भेज दिया, और इत्तेफाक से उस साल में मतलब 8 में मेरा A+ ग्रेड भी आ गया। अब घर वालों को लगा कि यही टीचर राय निजात हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था अब बच्चा पढ़ने लग गया या दूसरा ये होता है। लेकिन वो टीचर ने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। अब घर वालों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि बच्चे ने A+ ग्रेड ले आया तो 9 में भी
A+ ग्रेड लाएगा, जबकि उनको ये नहीं पता था कि जो टीचर के घर मुझे ट्यूशन पढ़ाने भेजा था वो 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ाती थी, उन्होंने पूरे नंबर दिए, मेरा A+ ग्रेड आ गया। तो ये एक साइंस थी। फिर उसके बाद 8 के बाद फैसला करना था कि हमने अपनी करियर में मेडिकल चूज करनी है या कंप्यूटर साइंस। वो भी फैसला हमने बड़ी कैलकुलेशन से किया। वो फैसला हमने ऐसे किया कि हमें सबसे पहले रिपोर्ट आई, हमने पता कराया, एक सर्वे कराया कि पता करो लड़कियां कौन सी क्लास में ज्यादा है, क्योंकि 9-8 के बाद जो है वो जो क्या कहना चाहिए, बॉयज के सेक्शन अलग और गर्ल्स का सेक्शन अलग हो गया था। अब हमने सर्वे कराया तो एक लड़के ने आके हमें ऐसी ही खबर दे दी कि सबसे ज्यादा लड़कियां कंप्यूटर साइंस में हैं। हमने बोला बस गलत रिपोर्ट मिल हो गया ये। हमने बोला स्कोप कंप्यूटर साइंस में। अब्बू से रात ने बोला अब्बू मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो अब्बू ने बोला ठीक है बेटा जाओ तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ। तो हमने कंप्यूटर साइंस की क्लास लेने सुबह पहुंच गए। जब हम क्लास में गए तो वहां पे हमने एक अलग मॉल देखा कि वहां पे 100 लड़के और 20 लड़कियां। 20 लड़की। हमने बोला बहुत टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन था ना, टफ कंपटीशन था। हमने बोला यहाँ तो बहुत टफ कंपटीशन है, दाल नहीं गलेगी। फिर हमने दोबारा सर्वे कराया। हमने बोला हो सकता है कोई ना कोई गलती रह गई हो। जब सर्वे कराया तो पता चला बायोलॉजी में भी स्कोप अच्छा है। तो अगली रात को हमने ये फैसला कर लिया कि हमने बायोलॉजी में मेडिकल में मैट्रिक करना है। तो फिर हमने मेडिकल में मैट्रिक किया, क्योंकि लड़कियां वहां पे 160 थी और सिर्फ 20 लड़के थे। तो कंपटीशन नहीं था, लेकिन एक ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड बहुत ज्यादा था। अंडर 19 में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब भी आप सेलेक्ट होते हो। लेकिन वाइस भाई मैंने एक चीज नोट करी, आपने शायद नोट की नहीं हो, ज़ुहैब भाई के सारे फैसले ना वो मस्तूरात के ऊपर होते। हाँ, नहीं, मैंने कहाँ आपको रमक चमक वो ज्यादा है। अभी का मसला नहीं है, नहीं ये मसला माजी ने चला आ रहा है। नहीं ये बचपन की आदत है। पब्लिकली मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्कूल लाइफ के किस्से। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मेरी पर्सनैलिटी को जज करने लग जाए, मुझे जज नहीं कर रहे। मोहसिन में ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब शुरू से जो फैसले थे ना वो आपके थोड़े से देखने के थे यार कि यहाँ स्कोप है यहाँ नहीं है, ये वाले मामले। चलिए ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी जगह पे पढूं जहाँ पे हरा भरा माहौल हो, जहाँ पे। लेकिन ये सारे सपने आपके टूट गए होंगे जब आपने मैट्रिक पास किया। कोई लड़का आपकी तारीफ करे तो वो मजा नहीं आता उसका, लेकिन अगर कोई लड़की ये बोल दे कि आप क्या रीडिंग करते हैं तो उस दिन आपको समझे रात को नींद नहीं आती अगर आप 9 मैट्रिक में हैं तो। लड़कियां आपके साथ पेपर देने नहीं जाएंगी, ये लड़के ही जाते हैं। ये तो हकीकत है कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं तो आप लड़कों से बनाएं। आपने अपने करियर का फैसला कैसे किया था? वैसे करियर का फैसला हम बहुत आगे निकल गए। करियर से थोड़ा पीछे, करियर से थोड़ा पहले, क्योंकि अभी तो हम आपकी लाइफ में कोई था ऐसा बच्चा जिसका टिफिन जो ऐसा होता था कि जब आप कैंटीन में जाके समोसे लेने लगे और पीछे मुड़े तो वो सामने ही होकर खड़ा होता था? कंपल्सरी आइटम होता है ये जितने लोग देख रहे हैं या हम जितने लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस वक्त, सबके साथ स्कूल लाइफ में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो इस इंतजार में होता है कि कब जो है आप जाके कोई चीज खरीदें। आप बर्गर और इन चीजों की बात कर रहे हैं, आप एक सुपर बिस्किट भी खरीदेंगे तो उसके पीछे वो खड़ा होता है। ये वो वाली लाइफ होती है और इसी तरह चल रही होती है। हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, तो एक अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। लेकिन यही है कि ये सारी यादें रह जाती हैं। स्कूल लाइफ मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ इंसान जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो ज़िंदगी इंसान कभी नहीं भूल सकता। मैं समझता हूँ स्कूल लाइफ, क्योंकि स्कूल लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपकी वो होती है बेफिक्री। आपको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती। अब किसी भी 10 लोगों से आप खड़े होकर पूछ लें कि भाई आप जब आप 9 मैट्रिक में थे तो क्या सोचते थे? कोई बोलेगा मैं सोचता था पायलट बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई। पायलट तो कॉमन है, सबको पायलट बनना है। एक आर्मी में भी जाते हैं, आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाएंगे। वो जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लोग आते हैं तो जो है वो लोगों की राय तब्दील होती है। लड़कियां डॉक्टर बनने कहती थी और लड़कियां फिर भी बन जाती है, लड़के बेचारे आर्मी में नहीं जा पाते। थोड़ा सा माहौल बदल गया है। अब आप देखें डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद बेचारी लड़कियां 90% फार्मेसी में एडमिशन ले रही होती है, क्योंकि अब हालात ऐसे तो महंगाई और वो मार दिया है। तो खैर मैं बता रहा था कि हमारा फिर ये हुआ, फिर जब हम पाकिस्तान आए तो हमने यहाँ 3rd ग्रेड में एडमिशन लिया, तो वही सिचुएशन थी हमारी। लेकिन यहाँ आके पता चला कि भाई ये तो बहुत टफ कंपटीशन है यहाँ पर, यहाँ जिंदा रहना है तो वो नहीं होता कि जंग है, देखे ना। तो शुरू में तो बहुत पिटे हम, पिटे यहाँ पर भी पिटे। अच्छा, यहाँ पे बहुत बुरा पिटते थे। अब सीन क्या हुआ कि उसके बाद ना उन दिनों आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी। कौन सी? जिसमें वो जोश और बिच्छू गैंग होता है। बिल्कुल जोश था उसका नाम, जोश नाम था, बिच्छू उसका गैंग होता है। तो बस वो दिमाग पे लग गई थी, तो बस हमने क्या कर, अब थोड़ा सा ड्रैंग में अच्छे थे तो हम जहाँ बैठते थे 2-3 लड़कों को हम साथ मिलाया अपने पास, जहाँ बैठते थे दीवार पे बिच्छू बना के हमने बिच्छू गैंग बना लिया।
उसके बाद हमारा काम ये होता था कि भाई जैसे ही रेसेस हुआ, ब्रेक के अंदर बाहर निकले, पहले जाते ढूंढते बच्चों को मारना है, इससे पहले कोई हमें मारे हम दम मारना है। मतलब आप यकीन करो 6-7 ग्रेड तक तो इतने फड्डे किए कि स्कूल से लेके इलाके तक बहुत लड़ाइयाँ फड्डे हुए। नाम हो गया था आपका स्कूल में? मोहसिन बहुत दादा। नाम हो गया था। फिर हुआ सीन ऐसा कुछ कि अब जब देखें टू वे फाइट जो होती है ना, टू वे कम्युनिकेशन में भाई, आप मारते हो आप पिटते भी हो। अब एक दफा क्या हुआ, उनके एरिया में आके फजूल में बदमाशी कर रहे हैं, यही सीन था। अब एक दफा क्या हुआ, मैं आई बिलीव मेरा ख्याल 6th ग्रेड में था और मैं ऐसी सिचुएशन हुआ, हमने फोड़ा था ठीक ठाक, हम आ रहे थे एक दिन शाम में, स्कूल से नहीं ऐसे ही आ रहे थे। अब वो जो इलाका था ना, एरिया जो था, मतलब वो गली थी, वो गली से गली से हम आ गए। अब सीन हुआ, उसने ताड़ लिया, उसने अपने कजनों के साथ पकड़ के मैं धोना शुरू करा। बैड लग ये हुआ कि पीछे से आ रहे थे मेरे बड़े मामू, उन्होंने देख लिया। अच्छा, मेरे बड़े मामू का इलाके में बहुत इज्जत है, वो इलाके का सबसे पहला स्कूल था, हमारे नाना का था, और वहाँ पढ़ाते थे। बड़े एमक्यूएम में तो नहीं थे आपके? नहीं, एमक्यूएम में नहीं थे, उस वक्त एमक्यूएम थी भी नहीं, इतने पुराने। मतलब इतने पुराने आप क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब वो आए ना, उन्होंने छुड़ा उड़ा तो दिया, लेकिन वो छुड़ा के उन्होंने ठीक ठाक उसे डांटा और वो ले गए अम्मी के पास। वहाँ अम्मी का लेकर के अम्मी को बता दिया उन्होंने, अम्मी को बताया। अब अम्मी ने जब ये चीज सुनी, अब वो जो घर से बता, अब्बू बाहर थे, सिर्फ अम्मी थी यहाँ पे। अम्मी ने बोला, मैं ना, अम्मी ने बोला चलो मैं कंप्लेंट करने। अब मैं मना कर रहा हूँ, नहीं समझ में आते ना, हो सकता आपकी सुविधा भी कोई नहीं है भाई। और अम्मा अगर आप किसी पड्डे में चले जाएं तो मतलब आपकी तो नाक कट गई, मतलब किसी काम का नहीं रहा। बस उसके बाद से मैंने सोच लिया भाई ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये छोड़ो धंधे, वो सारे वो छोड़ दिए धंधे, जिनके अंजाम थे गंदे। उस दिन फिर वो फड्डा वड्डा मैंने बिल्कुल खत्म किया। उसके बाद से जो छोड़ा तो बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अच्छी याद थी। ये लास्ट मेरा फड्डा 6-7 ग्रेड में ही हुआ था, उसके बाद से मैं कभी जिंदगी में नहीं। मेरी कोई ऐसी वो तो नहीं है याद है कि मतलब लड़ाई वगैरह वो हमने नहीं की कभी। हाँ, गैंग वगैरह ये होता था हमारा, और अक्सर रमज़ानों में, क्योंकि रमज़ानों में स्कूल्स जो हैं वो जल्दी खुलते हैं और सहरी से लेकर स्कूल तक का टाइम आपके पास भरपूर होता है, जिसमें आप अपना कोई क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट भी बहुत खेली। लेकिन जब हम 7-8 में 9 में आ गए तो हमने बड़ी शरारतें की रमज़ानों में। कभी किसी ताले में एल्फी डाल दी कि आज जो है वो छुट्टी हो जाए, कभी बेल बजा के भाग गए। ये तो सबने करा है, कौम ही है। हाँ, ये वाली जो आपकी जो ये वाला जो वक्त होता है, ये मैं कहता हूँ प्रीशियस वक्त होता है, और ये नहीं आता जिंदगी में कभी भी नहीं आता। रमजान से मुझे एक आ गया था, हम लोग रमजान में क्या करते थे, हम कजन वगैरह साथ रहते थे ना, तो हमारे घर के, मतलब हम नानी के घर के पर ही रहते थे, तो घर के सामने ही बहुत बड़ा बाजार था, अलीगढ़ बाजार ना। तो रमजानों में रात में जल्दी बंद हो जाता है वो, अब वो बंद हो गया। वो सर्दियों में रमजान आते थे हम दोनों, तो हम लोग क्या करते थे, निकलती थी टोली, निकलती थी हमारी, और हम पेटियां चुराते थे। आपने भी किया है? पेटियां चुरा के जला रहे हैं भाई, बचपन से बहुत मजे आते थे यार। मतलब और कभी पेटी नहीं मिली ना, तो जिसका कोई अगर हल्का फुल्का टूटा फूटा मतलब ठेला दिख गया, काम हो गया बेचारे। भी जलाई है हमने चौकीदारों की, कुछ भाई बहुत। असल में उस वक्त पेटी भी, जो वो पेटियां होती थी सब्जियों की और फलों की, वो 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए की होती थी, कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा। और वो भी खराब, मतलब एक्स्ट्रा पेटियां तो रखी होती थी, मतलब माल निकाल के। और ये बढ़िया आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, उस वक्त रमजान भी देखें सर्दियों में तो रोजे बड़े आसानी से गुजर जाते थे। अब तो बड़ी पिछले 10 सालों से बड़ी हीट स्ट्रोक और गर्मियां रमजान में बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे कोई दोस्त जिनको मिस करते हैं स्कूल लाइफ के बाद? स्कूल के तो आप सारे दोस्तों को मिस करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपको मिस नहीं करता। मेरा मानना है, वैसे मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो स्कूल लाइफ से हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल की दोस्ती होती है ना, वो जिंदगी भर चलती है। मतलब कॉलेज के दोस्त बीच में कहीं आपसे मिस हो जाते हैं, सही है, और प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त मिस हो जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के तो चलो, क्योंकि आप उस टाइम, लेकिन स्कूल के जो दोस्त होते हैं ना, वो बड़े आपके साथ, मतलब एक बॉन्डिंग उनकी अच्छी रहती है, अटैचमेंट, क्योंकि अम्मी भी जानती है, उनकी अम्मी भी जानती हैं, सही है, घरों में आना जाना उस वक्त होता था, ये सब चीजें, तो वो एक अटैचमेंट रहती है। तो ऐसा कोई दोस्त मेरे ख्याल से, और अगर आप लोग भी किसी दोस्त को मिस कर रहे हैं तो उसको नीचे कमेंट करके मेंशन करें, उसे बताएं भाई, और उससे रिलेटेड कोई याद है तो उसको भी आप कमेंट में मेंशन करें। बताएं कि 10 साल हो गए और 10 साल से तुम गायब हो। सांस दिलाना जरूरी है सांस। लेकिन एक बात, ये मेरा थोड़ा सा इसमें तजुर्बा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक वो लोग जो आपके लड़कपन और जब जवानी में आप कदम रख रहे होते हो, जब जो दोस्त बनते हैं आपके, क्योंकि वो आप बिल्कुल एक अवेयर और मैच्योर हो चुके होते हो उस वक्त तक,
वो दोस्ती ज़्यादा अरसे तक कायम रहती है, क्योंकि जो हमारे साथ एक्सपीरियंसली भी थोड़ा इस तरह रहा कि स्कूल हमने 3-4 चेंज किए और फिर जहाँ बेसिक स्कूलिंग की वहाँ से रिहाइश वगैरह भी ख़त्म कर दी, तो वो वाली कनेक्टिविटी नहीं रह सकी। लेकिन कॉलेज के दोस्त और वो दोस्त जो उस उम्र में बने 16 साल 17 साल में, उन सबसे आज अच्छी दोस्ती है, अच्छी बातचीत है और राब्ते हैं। लेकिन स्कूल के दोस्त जो आपने पैगाम दिया ना कि मेंशन करें, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इस वीडियो में बाद में जाके मेंशन करूं अपने स्कूल के दोस्तों को कि यार, और उसने मेंशन कर दिया कि तुम तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं, तो सबूत डालना पड़ेगा, सबूत डालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं जहाँ तक फायज भाई को जानता हूँ, फायज भाई रिप्लाई करते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई और बंदा है जो रिप्लाई नहीं करता। मैंने नाम तो लिया नहीं किसी। मैं जैसे एक बात है, अगर स्कूल की कभी आपके पास तस्वीर हूँ स्कूल लाइफ की, पहले तो अब आ जाता अभी मैं अपने स्कूल की लाइफ की तस्वीर देखता हूँ, बोलता कैसे तुम यार, कैसे शर्म नहीं आई। तो ऐसा कुछ होता है कभी, कोई ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देख के ऐसा फील होता है कि यार कैसे तो यार तू। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी। स्कूल छोड़ो, अब मेरी क्लास की लड़कियां, यकीन मानो उस टाइम 2-2 चुटियां बनी हुई हम खींचते थे बकरे के कान समझ के उन लोगों को, और अब माशाल्लाह से वो इतनी, मतलब उसके बाद स्कूल लाइफ के बाद जब वो कॉलेज लाइफ में जाती हैं या उसमें जाती है, तो उनकी एक बिल्कुल लाइफ में चेंज आ जाती है। तो वो लड़कियां चेंज आता है, वो लड़कियां जो स्कूल लाइफ में साथ, तुम्हारी हसरत बड़ी निगाहें मुझे कुछ बता रही है मोहसिन, स्कूल में साथ पढ़ती थी, जो हमारे सामने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गई, सबकी शादियां हो गई हैं। तो हमारा तो ये बड़ा मसला है, ये बड़ा सबकी शादियां हो गई हैं। कोई भी अगर कोई देख रही है तो रिप्लाई कर दे, फाइज भाई वेट कर रहे। नहीं, मैं जानता हूँ सबको। और असल में मेरा ये रहा है कि मैंने स्कूल लाइफ में भी कोई ज्यादा खास लड़कियों से दोस्ती नहीं रही, कॉलेज तो था ही। मसला क्या है भाई, आपका और शायद मुझे लगता है मेरा भी अटेंशन कहीं और था। हाँ, मेरा भी यार, लेकिन कोई एक बंदा है जो स्कोप में उसका बड़ा नहीं, मतलब यार देखो, एक हमारे मतलब मेरा मसला क्या था, हमारा मसला, और मैंने कंप्यूटर साइंस मसला तो था। अब तो ये बात साबित हो गई कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो है, लेकिन नहीं, वो फिर आगे जाके बिल्कुल एक देखो क्लास में, एक्चुअली आपकी क्लास में जब आप खास तौर पे 7 8 क्रॉस करो, तो क्लास में 2-3 लड़के ऐसे आते हैं जो आपकी इससे भी बड़े होते हैं। हाँ। और उनके, अगर मैं माजरत बुरा लगे, हरामीपन भी आपसे डबल होते हैं उनके। यहाँ भी बीप कर देना, अगर करना वैसे मसला नहीं है तो चलेगा, वो मतलब आपसे डबल होते हैं। मतलब जब आपको पता नहीं होता कि लड़की से बात करने का मकसद क्या होता है, तो वो सब कर रहा होता है। ये हमें तो नहीं पता था भाई, हमें तो 8 तक नहीं पता था कि लव, मोहब्बत, प्यार क्या होता है। ये 8 के बाद पता चला। देखें, एक चीज नोट करें ना, अब उस वक्त टेक्नोलॉजी की वो तरक्की नहीं थी। हम जब मैट्रिक में थे तो एंड्रॉइड ही नहीं था। मैंने अपने स्कूल में लड़कों को लड़कियों को खत देते हुए देखा है भाई, लव स्टोरी के खत लिखते थे दोनों। आपकी भी कोई लव स्टोरी होगी ऐसी, खत वगैरह लिखे होंगे? मैंने सबकी कराई। मैं अपनी क्लास के अंदर 9 मैट्रिक में लव गुरु के नाम से जाना था। और आप इमेजिन करें कि लव गुरु की खुद कोई मामला नहीं था। फिर मोहसिन भाई क्या गलत कहते हैं कि देखिए आपका स्कोप तो था ना, बस वो अपॉर्चुनिटी। मेरा स्कोप था खिदमत। हाँ, मैं चाहता था लोग हंसे खुश रहें। आपकी खिदमत किसी ने नहीं। ये अच्छा, मैंने भी उस तरफ देखा नहीं ज्यादा। हाँ, एक चीज आपने नोट की होगी, थोड़ा सा मैं टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस करता हूँ कि आप अगर कंपेयर करें अपनी लाइफ को कॉलेज स्कूल लाइफ से आज की लाइफ में, कि यार उस वक्त आपका नेचर कैसा था, आपकी तर्ज ज़िंदगी कैसी थी और आज कैसी है, कितना बदलाव आया। आप मतलब जैसे एक इंसान को होता है ना, यार मैं जब शक्ल सूरत के बिल्कुल ऐसे नहीं, आदात में और बहुत सारी कामयाबियां इंसान ने हासिल की होती हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क आया अभी? मोहसिन पहले तुम बताओगे। बिल्कुल, मैं तो मोहसिन भाई कतर से शुरू करेंगे। कतर से शुरू मैं कतर से, तो कतर में तो बहुत अच्छे थे, पाकिस्तान में बड़े सिचुएशन, ज्यादा सीरियस नहीं हो जाना मेरे भाई। और नहीं, उसके बाद देखो मेहनत जो होती है ना, एक चीज का बड़ा वो होता है, आपको थोड़ा सा स्कूल से निकलने के बाद और उसके बाद आपको एहसास होता है कि जब वो अम्मा सुबह उठा रहे होते हैं ना कि भाई जाओ स्कूल के लिए, आपको उस वक्त जान निकल रही होती है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, जा क्यों रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका बेनिफिट क्या है। और लिटरली बता रहा हूँ, हर बच्चा जो आज भी स्कूल जा रहा होगा, कोई बोल रहा होगा मुझे बिना वजह तंग करके सुबह उठा के भेज देते हैं। उस वक्त इतना बोर और जहर लगती है ना, स्कूल लगता है कि बस छुट्टी मिल जाए। लेकिन मदरसा दोनों। और उसके बाद जब आप अमली जिंदगी में कदम रखते हैं ना, आप स्कूल क्रॉस करते हैं, उसके पास करने के बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि इस एजुकेशन ने आपको, और ये एहसास मुझे ना लिटरली, मैं अभी बात ही निकली तो बताता हूँ कि मैं आई बिलीव 6 7 तक मैं शायद ही पास हुआ हूँ। मैं हर जगह प्रमोट हो गया, सही बता रहा हूँ, हर जगह प्रमोट हो गया निकला। इंकशाफ किया यार, मैं नहीं होता था, मैं
इतना प्रमोट होता था। अच्छा फिर जब मैं 6-7 में था, कंडीशन बहुत ज्यादा आउट थी। एक दिन मैं बैठा, मतलब रात में बैठा हुआ था, तो मेरे जहन में एक चीज आई और फिर मैंने बोला कि यार मोहसिन, अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो पढ़ाई करनी है। और आप यकीन जाने, अल्लाह का बड़ा करम है कि 7 के बाद आपका भाई कभी फेल नहीं हुआ। माशाल्लाह, वाह वाह, ये फेल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह बोल के आगे शेयर करें। बिल्कुल इसलिए क्योंकि भाई जो बच्चा 7 तक पास ही नहीं होता था, क्योंकि मैंने कई स्कूल में पढ़े, एफर्ट आपने किया होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि प्रमोट हो रहे थे। लेकिन उसके बाद अब वो एहसास आपको रियलाइजेशन बाद में होती है। तो आज भी जो बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत जहर लग रहा होगा स्कूल, लेकिन आप यकीन जाने ये स्कूल चाहे जितना बुरा भी हो, नीला पीला काला कोई सा भी स्कूल हो, लेकिन जब आप स्कूल कंप्लीट करके अपनी जिंदगी में जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या कुछ वहां से सीखा। और साथीदा का भी काम है ना, ऐसे थोड़ा सा हमारे दौर में एक बेनिफिट ये था कि जो पढ़ाने वाले थे ना, वाकई पढ़ाना चाहते थे। अब लोग कमाने के लिए बैठे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं हर गली कोने में बन गए हैं, और उन्होंने क्या किया है, बस पैसे पैसे पैसे। एजुकेशन से ज्यादा उनका फोकस होता है पैसों के ऊपर। ऐसा ही है। मैं अब ऐसी बात निकली बताऊं, मुझे इतना मारते थे स्कूल के अंदर। अच्छा मेरा स्कूल पहले भी था, फिर हम बीच में चले गए थे, तो मैं जल्दी आ गया था 9-10 के लिए। तो मैं आया हूँ, तो नया नया बंदा आता ना, तो उससे थोड़ा सा वो होता है। मैंने 1 साल की फीस एक साथ जमा करा दी 9 की। अब आप यकीन करें, वो टीचर जो मारती थी, जो करती थी, मैं 9 के अंदर मैंने इतनी, मतलब 4-6 महीने मैंने छुट्टियां करी, मतलब अलग अलग करके। मुझे कभी कुछ नहीं बोला। लिटरली मुझे उस दिन पता चला कि पैसे की ताकत क्या होती है। वाह भाई वाह। और बच्चों की पिटाई लगती थी, सब कुछ होती थी, लेकिन खैर इन शॉर्ट हमने पढ़ा, अच्छा करा। और एक और अहम टॉपिक तो रह गया, हम जिन स्कूलों से पढ़े हैं उनके जहाँ सेंटर्स पढ़ते थे, अब क्या होता है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। आप बहुत आला अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे, आपका मैट्रिक का बोर्ड एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। आप एवरेज स्कूल के अंदर है, आपका बोर्ड ऐसे पड़ेगा जो ब्लैक लिस्ट है। साला जितनी भी मेहनत कर लो, ब्लैक लिस्ट होने की वजह से नंबर और कम आएंगे। ये वैसे ये भरोसा दिल को तसल्ली देने के लिए है। ये यार होता है यार, ये जिसमें पेपर रुके, मुझे इंटर में लगता है मेरा नहीं रुके, अल्लाह का शुक्र है, मेरे 9-10 में मेरे पेपर नहीं रुके, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों के पेपर रुके और कम भी आए। वो इसलिए कि ब्लैक लिस्ट होता है, तो वो क्योंकि ब्लैक लिस्ट नहीं होता कि वहाँ आसानी से चीटिंग होती है, वहाँ होती थी चीटिंग। भाई मैंने पहली बार चीटिंग जो देखी, मतलब स्कूल में तो थोड़ा टाइट होता था, वो मैंने वहाँ देखा, सिचुएशन चेंज थी भाई। कि मतलब लोग बाहर से आ रहे हैं, और मतलब हमने तो फर्दे देखे ना, छोटे छोटे बनाते थे स्कूल में। अगर आपने तो लाजमी बनाए होंगे, मतलब नहीं बनाए होंगे, बनवाए होंगे, इतनी मेहनत कौन करे। हम छोटे छोटे लिख के बनाते थे, उसको छुपा के लेके जाते थे। तो जब 9 का हमारे पेपर आया, तो हमने भाई अपनी आदत से छोटे छोटे बच्चों वाले स्कूल में बना के लेके गए। और वहां तो भाई बाहर से वो सॉल्व, उस दिन मुझे पता चला कि भाई ये सॉल्व भी कोई चीज होती है। बाहर से आ रहे हैं, वो पानी वाले के हाथ के थ्रू 500 रुपए 500 रुपए पूरा पेपर सॉल्व है। आंखें फट गई, मतलब ये भी होता है दुनिया में। तो खैर मतलब बहुत 500 रुपए में पास होने के बाद फिर यही हाल होता है हमारा जो एजुकेशन का आज हाल है। और ये बेसिक आपकी एजुकेशन यहाँ तबाह हो जाती है। मैं स्कूल लाइफ से चेंजिंग आई वो, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाए, तो सबसे ज्यादा याद आने वाली जिंदगी आपकी स्कूल लाइफ होती है। ये क्योंकि आप मिस कर रहे होते हो, उसको आप याद कर रहे होते हो। और आज भी यकीन माने हम समझते हैं कि जब एक जो सुबह उठने की आदत है, वो स्कूल से ही अभी भी हमारी लगी हुई है। मतलब उसमें भी ये होता है कि इतवार वाले दिन भी, जिस दिन आप इरादा कर रहे होते पूरे हफ्ते के आज मैंने आराम से सोना है, उस दिन भी सुबह 8 बजे आपकी आंख खुल जाती है। तो एक तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन स्कूल की वजह से आता है। फिर बहुत सारी जगहों पे, मतलब जैसे मोहसिन ने बोला कि टीचर्स का काम होता है कि ब्रशअप करके जो भी बच्चा है उसको इस काबिल बनाएं। और पहले ऐसे टीचर्स थे, अब जैसे आज हम बोलते हैं, बात करते हैं, मुझे आज तक याद है कि एक बार हमारी मैडम ने मुझे कौमी तराना पढ़ने के लिए स्टेज पे खड़ा कर दिया। अच्छा, मैं याद भी नहीं था, क्योंकि कौमी तराना तो फ्लो में पढ़ा जाता है, जिससे सबकी आवाज आ रही है, उसके साथ साथ मिलाते रहे तो आपको याद रहेगा। अगर आप अकेले खड़े होकर सुना रहे होंगे किसी को, आप लाजमी भूल जाएंगे। तो वो हमारे साथ भी था। इस्तकबाल इस्तकलाल, हाँ यही होता है, और मेरे साथ हुआ भी है। मैं, आप इमेजिन करें, मुझे जो है ना टीचर ने खड़ा कर दिया, 9th क्लास की बात किस्सा है। मैं एक्चुअली, वो परफेक्ट होते थे पहले स्कूल में, तो मैं परफेक्ट बन गया। परफेक्ट रहे आप भी तो। अच्छा, परफेक्ट मुझे बना दिया। उन्होंने एक दिन, जो सीनियर होते थे मैट्रिक के, वो पढ़ते थे, वो नहीं आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बन जाएं, आप खड़े हो जाएं। हम खड़े हुए। सबसे पहले तो हमें पाक सरजमीन शाद बात हमने शुरू किया, अब उसके बाद आगे बढ़ गए। अब सुन रहे हैं सामने से सवाल आएगी तो हम जवाब देंगे। बड़ी मुश्किल से सामने से किसी ने जवाब दिया, तो हमने
फ्लो में पढ़ दिया, वरना आज भी कौमी तराना हाँ नहीं यार, फ्लो में अगर हो तो निकल जाएगा, वरना अगर ऐसे सुनाने के लिए अगर अम्मी अब्बू कभी कह देंगे सुना दो तो वो आप नहीं सुना पाते। तो एक तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन सही है, फिर आपको अच्छे बुरे की तमीज़ भी स्कूल से ही मिलती है, ठीक है ना। आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे टीचर्स होते हैं जो आज भी आप जिनको याद करते हैं, जिनके पास आप मिलना चाहते हैं। हमारे भी स्कूल के बहुत सारे टीचर्स थे जिनको आज भी हम मिस करते हैं। मतलब उन्होंने हमारी कैरियर काउंसलिंग में, उन्होंने हमें समझाने में, उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स लाइफ, अब स्कूलों में तो अब तो स्पोर्ट्स लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ होता था, स्पोर्ट्स वीक होते थे, उस वक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे। तो अब तो बिल्कुल आप स्कूल में जाएं तो वो सब मामला ख़त्म हो चुका है। तो ये एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ये सब चीज़ें स्कूल लाइफ से आप मिस करते हो उसको, और आप उसको बेयर भी करते हो, आप उसके साथ उसको लेके भी चलते हो। अब आप फाइज भाई रह गए हैं, आप भी बताएं आपने क्या स्कूल लाइफ में यार, जो आपने ये आखिर में बात की ना, ये बड़ी बहुत ज़रूरी और अहम बात है कि यार कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है स्कूल कंप्लीट हुए हुए 10 साल हो गए, और 10 साल पहले के भी किसी शख्स को अगर याद रखना ये आसान काम नहीं है, इंसान नहीं रखता है। अब सैकड़ों हज़ारों लोग मिलते हैं और वो भूल जाता है इंसान, लेकिन कुछ वाकई टीचर्स ऐसे होते हैं जो उस वक्त आपका नैरेटिव बनाते हैं जिस वक्त बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उलझन और ज़हनी परेशानी बंदे को मैट्रिक में ही होती है। उसे फ़ैसला करना होता है कि उसने करना क्या है। अगर उसकी सही उसको गाइडलाइन ना मिले, उसकी काउंसलिंग ना हो तो, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टीचर्स हमें मिले। लेकिन आजकल मैं एक चीज़ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि टीचर्स का जो किरदार है ना, मैं समझता हूँ इसकी भी बाकायदा कोई ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को ये कह दो, भले वो निकम्मा है, नहीं पढ़ पा रहा बेचारा, या अच्छा उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप उसको अगर ये कहते हो कि ज़िंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है गुस्से में इस तरह कहते हैं, तो आप बिल्कुल उस बच्चे को डिसअपॉइंट कर देते हो, उसको अंदर से उसकी विल को मार देते हो। आपको बल्कि ये करना चाहिए कि उस बच्चे को किसी तरह, अब आप, मैं या मोहसिन, अगर आप स्कूल लाइफ में चले जाएं और आप सोचें कि यार उस वक्त अगर आपसे कोई ये कह दे कि यार ये सामने 200 लोग बैठे हैं और आपने खड़े होकर तकरीर करनी है, नहीं कर तो सकते। वो नहीं हो सकता था। लेकिन क्या है कि वो एक जो थोड़ी सी जो पुशअप आपको वहाँ से मिलना शुरू हुआ, वो हल्के 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 करके इतना कॉन्फिडेंस आप में आ गया कि आप लोगों से बात करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, सही है। आपको बेहतर चीज़ों का अंदाज़ा होने लगा। तो ये मुझे लगता है सबसे अहम बात है कि आपके टीचर्स जो है ना बड़ा किरदार अदा करते हैं। दूसरी जो मैं समझता हूँ अहम बात जो मोहसिन ने की कि हमारे यहाँ, और ये थोड़ी सी बात ड्राई है लेकिन ये करनी चाहिए, कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बिलखुसूस सिंध में, सूबा सिंध में जो बुनियादी तालीमी निज़ाम है उसको नकल माफिया के हाथों इतना तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। यानी जहाँ से उस बच्चे की फाउंडेशन शुरू होनी है, उसकी बुनियाद बननी है, वहीं यहाँ आपने दीमक के पूरे अंबार लगा दिए। जब बच्चे का बेस ही अच्छी नहीं बनेगी बच्चे की, तो वो आगे जाके लाइफ में, मैं नहीं समझता कोई अच्छा अचीव कर सकेगा, क्योंकि उसको फिर आदत हो जाएगी। आप यकीनी तौर पे, मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, कि जब मैं 9 क्लास में था, तो मैं जब पहला पेपर देने गया, मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये माहौल होता है बोर्ड का। हम तैयारी करके गए 3-3 दिन पढ़ के, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और वहाँ जाके बैठे तो देखा कि माहौल बिल्कुल जैसा मोहसिन ने बताया वही शुरू हो गया। तो बच्चों को क्या होता है, वो उनमें खुद एतमादी नहीं आती, मेहनत करने से वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरा तो मानना ये और है। ये बेसिकली अभी तो मैं अब देखता हूँ, तो आप यकीन माने पेपर वाले दिन तक बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलते नहीं, यार। नहीं, मतलब आप कैसा निज़ाम है कि आप एक बच्चे की फाउंडेशन बना रहे हैं, उसकी मतलब बेसिक उसकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, आप उसमें उसको ये ट्रीट बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी एजुकेशन सिस्टम का जो है हिस्सा हैं, जिसके अंदर वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, सेम उसके साथ। ये जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गली मोहल्लों के बाहर खुल गए, इन्होंने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है कि ये आपका बच्चा मैट्रिक तक जा रहा है और उसको बेचारे को कोई बेसिक स्कूलिंग ही नहीं हो रही उसकी। उसको 5 और टीचर्स कौन से रखे हुए हैं, मैट्रिक के लिए इंटर के टीचर रखे हुए हैं। तो ये सूरत हाल तो और ज़्यादा बदतर से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा। मैं अभी वही बात कर रहा था, उसी बात के ऊपर, कि ये जो इस वक्त एजुकेशन की सूरत हाल है बिलखुसूस कराची सिंध के अंदर, इसके ऊपर एक अलहदा पूरा एक प्रोग्राम करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से तलबा के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये एडमिट कार्ड वाला इशू, फिर ये दाखिलों के इशू, मतलब ये माफिया है
और उन पे बात हो सकती है और लोगों को ये बता सकते हैं। देखिए हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीजों को हाईलाइट ही नहीं करते। हम हाईलाइट करना ही छोड़ दिया हमने और उसको नॉर्मलाइज कर लिया भाई, जैसे लास्ट टाइम आप आपने इससे कहा। अंदाजा लगाएं, आप सब हम सब आपको अभी जैसे अभी मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, इंटर के भी बहुत सारे बच्चों के एनरोलमेंट के फॉर्म वो कार्ड ही नहीं आते, एनरोलमेंट कार्ड, और उसको पता ही नहीं होता कि एनरोलमेंट कार्ड कोई चीज है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन लिख के वो पेपर दे रहा होता है। लास्ट डे आप एडमिट कार्ड दे रहे हैं। कराची इतना बड़ा शहर है कि अगर कोई शख्स नॉर्थ कराची में रह रहा है और आपने उसका वोट जमजमा में किसी कॉलेज में डाल दिया, वो बेचारा तो पहला पेपर उसका सेंटर ढूंढने में ही निकल जाएगा। और ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन मैं खैर यही बात कर रहा था कि आपने जो ये बात की ना कि हमने हर चीज़ को यूज टू हो गए हर चीज़ के, ऐसा ही है। यानी वो शख्स, मैं अक्सर जब निकलता हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए या कहीं आगे पीछे, तो एक ऐसी आवाम जो बड़ी तादाद में कराची में 25,000 30,000 की एवरेज नौकरियां जो करने वाले नौकरी पेशा अफराद होते हैं, लाजमन वो वाइट जो ट्रैफिक पुलिस, आपकी जो ट्रैफिक पुलिस होती है, रोज़ाना उनमें से 5 6 8 का घेरा बना के उन्हें रोक रहे होते हैं। मैं समझता हूँ 30,000 में से कम बेचारे 2,500 3,000 रुपए वो इनको दे के जाते हैं सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को। क्या मैं ये तो खैर इस पे भी एक अलग टॉपिक, एक अलग पॉडकास्ट होना चाहिए। अब आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो टीचर्स भी अगर कोई किसी को मिस कर रहा है, हाँ, बहुत सारे लोग अपने टीचर्स को मिस कर रहे होते हैं, तो उसको भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ उस टीचर तक पहुंचाएं उनको। अगर हम भी कोशिश करेंगे अगर किसी शो में अपने टीचर्स को हम ले सके कॉल पे, तो हम भी। ये बहुत अच्छा हो जाए। और आप हमें सजेस्ट करें कि जो टॉपिक्स आपके करीब हैं और आप चाहते हैं कि यार वो डिस्कस हों, क्योंकि हमने कोशिश ये की अब तक वो टॉपिक डिस्कस किए हैं जो बिल्कुल आम टॉपिक्स हैं। हमने कोई साइंस का इर्तिका और इंसानी इर्तिका पे बात नहीं की, बहुत कॉमन सी बातें की हैं जो चाय के होटलों पे बैठ के लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कोई टॉपिक्स, कोई ऐसी यादें, कोई ऐसा वक्त जो आप चाहते हैं कि यार वो शेयर करें, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल वैन के अंदर आप लोगों ने सफर किया? हाँ, उनके अलग भरम होते हैं। अलग भरम है, जो आगे सीट पे बैठा हुआ है एक उसके अलग भरम है। हाँ। और जो पीछे लटक रहे हैं, मतलब लटकने में भी एक भरम महसूस करते थे उस ट्रिप में। जो लड़का पीछे वैन में लटका हुआ उसके भी अलग ही भरम होते हैं भाई। और ये इसमें कोई तफरीक नहीं है। मैंने ये तमाम छोटे बड़े स्कूलों में ये वाली रिवायत बाकायदा देखी है कि अगर आप हाईएस्ट में बैठे हैं तो सर बाहर निकालने की गुंजाइश, और आपकी अगर सुजुकी वाली बहन है तो आप बाहर खड़े होके, और एक बीच में सीट लगी होती थी। हाँ। अल्लाह की कसम, कौन ये इंजीनियर होते हैं जो ये चीजें इजाद करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। 10 बच्चों की कैपेसिटी को 15 में ले जाता है वो बीच में वो लगा के। अच्छा, स्कूल में कभी रीडिंग वगैरह होती थी तो कभी हटके, कभी कोई उसमें कोई ऐसा वाकया मेरे साथ है एक बड़ा। क्या? मैं जो है ना, एक बार पाकिस्तान स्टडीज के हमारी क्लास थी और उसमें आज तक मेरे स्कूल के जो भी दोस्त मिलते हैं तो वो कभी कभार वो किस्सा भी बयान कर देते। तो उसमें जो है ना, मुझे मैम ने रीडिंग के लिए खड़ा कर दिया। मैं पता नहीं नींद में था क्या था ये ना, उसमें पता नहीं कायदे आजम के ऊपर कोई बात थी क्या था। मैंने उसके अंदर से पेपर, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और एकदम पेपर चेंज हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, उसे मुंजो दाड़ो शुरू हो गया। मैं मुंजो दाड़ो के टॉपिक पे शुरू हो गया, पढ़े जा रहा हूँ। टीचर बोल रही है ज़ुहैब क्या हो गया? मैंने मैम मैं तो पढ़ रहा हूँ। टीचर बोल रही है ज़ुहैब तुम अपनी नींद होश में हो? मैंने मैम बिल्कुल मैं होश में हूँ। बोलिए तुम जाके पीछे खड़े हो जाओ। मुझे समझ ही नहीं आया बहुत देर तक। आज भी मेरे दोस्त मुझे इस चीज पे चिढ़ होते हैं कि तुम वो रीडिंग चैप्टर। किसी दोस्त ने शरारत तो नहीं की थी? नहीं, मेरे हाथ में, वो नींद में था या पता नहीं क्या था। एक की जगह 2 पर्चे पलट गए होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि जब आप उन स्कूल लाइफ के अंदर पढ़ रहे होते हो ना, उस वक्त आप समझ नहीं रहे होते हो, आपने बस जोड़ना है, पढ़ते जाना पड़ता। आज अगर आप वो चीजें पढ़ो ना, आप बोलो भाई यार इन चीजों पे लिए दिमाग खर्च करते थे, रट्टे मार के जाते थे। ये तो मतलब वो एक होता है एक लाइफ का जॉनर। तक तो अंदाजे होते थे आपके। अगर सिंधी का पेपर है तो आपको ये अंदाजा होता था इस लफ्ज की जगह ये लफ्ज आएगा जवाब में। और आखिर में तो यकीन मानो ऐसा भी हुआ है कि हम भी आखिरी पेपर में ना आखिर में नुक्ते लगा के आते थे कि अगर कोई नुक्ता कम हो सिंधी में तो यहाँ से निकाल के लगा लेना। हमने भी भाई ये काम किया, ये तो हमें भी खुशी है। और अच्छा, फिर एक बात, स्कूल के लास्ट डे, वो बदतमीजी, बेहूदगी, वो तो चलो, वो तो अब हो गया। हमारे दौर में भी था। नहीं, पहले तो रोते थे भाई। हमने तो पूरी बैटल की थी। वो तो होती है, वो तो पेपर्स के बाद होती है। जब आप पेपर्स दे रहे होते हो ना, उसके बाद होता है जो लास्ट डे आपके लड़कपन का सर्टिफिकेट है। अगर आपने इंक की होली नहीं खेली तो ये, अगर आपने बलून में इंक, अब जहर लगता है अगर कोई बच्चा दिख जाए ना करते हैं। हमने तो यकीन मानो बहुत ऐसी चीजें कि स्कूल लाइफ में, एक तो जब लास्ट डेज में
हो सकता है भाई, हम तो मेरा भी स्कूल ही प्राइवेट था, लेकिन बच्चे तो सारे गवर्नमेंट वाले मन ही के हैं। सच्चे। अब वो आखिर दिन में हो सकता है आपके सामने हुआ ना, फैन के पर टेढ़े कर देते थे, हाँ होता है क्या बात दिला दी हम आप। थोड़े शरीफ बच्चे थे। यार। मैं सोचता अच्छा वो पता है क्या होता था, वो कौन से बच्चे होते थे खासतौर पे, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, मतलब हाँ जो प्रिंसिपल थे हमारे, वो उनका एक मशगला था, सुबह बच्चा जैसे ही लेट हुआ ना, कोई नहीं मारेगा, ये मेरा हक है। वो भाई तू प्रिंसिपल है, तेरे पास 10 काम होंगे, तू वो कर। वो खड़ा होता था, वो एक घंटा 1.5 घंटा निकालता था, जिसके लिए जो बच्चा जितना लेटेड आ रहा है खड़ा कर दो, खड़ा हो गया, वो दम 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 कुटाई लगा रहा है। तो एक चीज और होती थी, अगर आपके स्कूल में लाइफ में बाल बड़े हों तो आप स्कूल की कैप समझ लगा के पहन समझ के कहते थे कि मेरे बाल नजर नहीं आएंगे, दिखते थे वो। अच्छा, एक बड़ा मजे की मैं आपसे बात करूं, आप मुझे ये बताएं कि अगर 10 साल आप 12 साल, यानी 10 साल तो वो होते हैं, थोड़ा होश होता है आपको स्कूलिंग के, बताएं मुझे पिकनिक कितनी जगह गए हैं आप? स्कूल लाइफ के अंदर हाँ, स्कूल की तरफ से। या फीस्टा में एक पिकनिक हुई थी उस समय, वही होती थी। मैं भी तो एक ही दफा लगा 5 साल मुसलसल आपने साल में उसी दिन फीस्टा जाना है, और यूनिफॉर्म पहनकर आपको फीस्टा ले आया जाता था यार। अल्लाह की कसम। और क्या, मैं उसी बात पे बाल वाली बात पे आ रहा है, ये हर किसी ने किया होगा, आपने भी किया होगा, जो सुन रहे हैं उन्हें भी अभी रिकॉल करेंगे आएगा। स्कूल से जैसे बच्चा फारिग होता है ना, सबसे पहला काम करता है बाल लंबे करना। बाल लंबे, वो तो सबने बाल लंबे रखे होते हैं। इत्तेफाक से वो आपका वो दौर था कि जब आप स्कूल से फारिग हुए ना, तो उस वक्त फिल्म आई हुई थी वो राधे तेरे नाम, तेरे नाम एंडिंग में भी था। तेरे नाम का तो ऐसा था, नहीं वैसे भी बढ़ गया ना। और वैसे क्योंकि मुझे याद है, मैं अपने पुराने देखता हूँ, जब मैंने मैट्रिक से मैं जैसे निकला था, आपने 1990 में तो नहीं की मैट्रिक? मैंने अजय वाला स्टाइल वो 2007 में। अच्छा, आप तो बहुत पुराने आदमी है, सारे कदीमा में क्यों नहीं रखा आपको? आपने एक दिन तो मुझे याद है कि मैं पुरानी तस्वीरें देख रहा था, तो उसमें अच्छे खासे मैंने ये लंबे बाल और काफी टाइम रखे। अच्छा, वो तस्वीर मैंने आपकी देखी है जिसमें आप रुमाल डाल के माशाल्लाह कहीं शूट वूट कर रहे हैं किसी का। वो तो फर्स्ट सेकंड बहुत बात की है, वो तो बहुत बात की है। तो माशाल्लाह फिर तो करामात जो है मल्टीप्लाई। हाँ ऐसा ही है। जब कॉलेज की लाइफ डिस्कस करेंगे ना, ये उसमें आएगी। हाँ चलो, किसी दिन कॉलेज भी करते हैं, किसी दिन कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी की लाइफ भी अपनी करते हैं। यूनिवर्सिटी की लाइफ तो वाकई डिस्कस करने वाली होती है। तुम्हारी उसमें होगा, हमारी तो इंजीनियरिंग थी, इंजीनियरिंग में सिर्फ लड़के ही होते हैं भाई। नहीं, हमारी भी कोई खास नहीं थी, कराची यूनिवर्सिटी सबको पता नहीं थी, अबे नाम सुन के बच्चे नीचे लड़के बता रहे होंगे कराची यूनिवर्सिटी की। नहीं, हम थोड़े सोशल साइंस। कौन सा ग्रुप है कराची यूनिवर्सिटी का यार? वो कराची यूनिवर्सिटी कन्फेशन। हाँ, उस पे हम कभी नहीं आए, अल्लाह का शुक्र है। अब आ जाओगे। थोड़ी उसमें नाम थोड़ी बताता है ना, डालने वाला बताता है ना, जिसका अच्छा, मैंने कभी इत्तेफाक से एक आध स्क्रीनशॉट देखा होगा आज तक, ना वो मैंने पेज लाइक किया हुआ है और ना वो पेज देखा है मैंने, तो मुझे नहीं पता। मतलब इसमें डर होता है ना बंदे को, तभी लाइक नहीं करता। आपने 1-2 पोस्ट देखी है, लेकिन आपने लाइक नहीं किया, बस मतलब बिना लाइक किए देखते, ट्रेस नहीं छोड़ना है, सबूत नहीं छोड़ना है। स्क्रीनशॉट चलते हैं ना, अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा आप बोलो यार ये भी होता है यूनिवर्सिटी में, तो वो वाले स्क्रीनशॉट पढ़े मैंने। वो स्कूल लाइफ के हवाले से एक बेहतरीन दिन, एक बेहतरीन वक्त जो हम सब ने अपनी ज़िंदगी का स्कूल में गुजारा। इस शो की मुनासबत से आज हम उन तमाम लोगों को, उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम टीचर्स को एक तो शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक खुशगवार लम्हे ऐड किए, और इसके साथ साथ उन दोस्तों को क्या कहें यार, अल्फाज नहीं है, जो मैसेज पे मिलते नहीं है। मतलब डन करते, डन करके फिर उसके बाद उनका कुछ अता पता, और कुछ तो ऐसे होते हैं कमीने सामने, मतलब मिल रहे होंगे, मतलब मार्केट में घूम रहे होंगे, टकराव हो गया। हाँ टकराव हो गया, तो कोशिश करेंगे कि मैंने पहचाने ही नहीं भाई कौन है आप। ये प्रो मैक्स लेवल के होते हैं। और उनसे आपने जाके हाथ भी मिला लो ना, बोलो क्या हाल है जानी, कैसा है तू, ऐसे मुंह बनाएंगे जैसे पहचानेंगे, लेकिन पहचान गए होते हैं, लिटरली पहचान गए। और मेरे साथ अभी 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ भी। खैर, तो तमाम दोस्तों को भी, और हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट आ गए हों, लेकिन हमारी जिंदगी में अभी भी जुड़े हुए, मैं कहता हूँ जुड़े रहना चाहिए। और स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स को भी जुड़े रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं, अब तो खैर हमारी जिंदगी में तो फेसबुक भी नहीं था, वरना अब के बच्चों को सब चीजें आसान है यार। मैं देखता हूँ अपना सिर्फ डालें कि वेंट टू अली स्कूल, तो सजेशन आने लग जाती है। ये अली वाले सारे हमारी लाइफ में तो जब हम, मतलब हमने क्या, तो फेसबुक यूज करना इतना अलाउ नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, तो इतना कॉमन भी नहीं था। और भाई हफ्ते में एक बार लॉगिन करते थे आप घर के सिस्टम में, उसको पता ही नहीं था ना, इतनी चीट्स, इतने ट्रिक्स पता ही नहीं थे। अभी तो बच्चा स्कूल से निकलता है तो आधे क्लास के बच्चे उसके साथ ऐड होते हैं,
आदि वो अपना वो कौन सा दिन मनाते हैं जिसमें वो छुट्टी करके सब बाहर निकले होते हैं, क्या होता है वो? बंक। नहीं, उसको कुछ बड़ा मजेदार नाम होता है उसका यार, चले वो याद आता है। याद आता है तो उसको वो पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ होता है फेसबुक के ऊपर कि आज हम ये डे मनाएंगे और वो सब छुट्टी करके फिर उसमें वीडियोस डाल रहे होते हैं। फेयरवेल टाइप का जो रीयूनियन बंक कहते हैं ना, बंक मारते हैं वो लोग उसमें वो। अच्छा, ये बंक की बड़ी ट्रेजेडी मारा है आप लोगों ने? बंक मारा यार है? मैंने बताया कि मेरी बहनें साथ पढ़ती थी, सुबह वैन आती थी, वैन में जाते थे। तो हमने हमारा ये कि स्कूल में तो शायद मैंने 1-2 दफा बंक मारा हो, पता नहीं, मदरसे में मारा है। अच्छा, मदरसे का सीन ये हुआ, हमने बंक मारा, हम घूमने चले गए। अच्छा, मैं, मेरे भाई और मेरे कजिन साथ पढ़ते थे। हमने बोला जल्दी कराओ, आज जाना ही नहीं है। हम सबके सब निकल गए घूम फिर के, हम अपने टाइम पर। अच्छा, उस वक्त इतना दिमाग चलता नहीं था, हम टाइम से थोड़ा पहले घर पहुंच गए। अब पकड़े गए। हाँ, हमने पकड़े गए उन्हें। ये अब हमने ये बोला क्या करें, हमें तो अंदाजा ही नहीं हुआ, आधा घंटे पहले आ गए। तो हमने बोला वो अम्मी सर में ना शरीर दर्द हो रहा था और चक्कर आ गए और ये हो गया वो हो गया फलान करना। अच्छा, हमारे मामू थे, छोटे मामू, वो थोड़े से ना स्ट्रिक्ट थे थोड़े से। हाँ, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, एक्स्ट्रा थे। तो अम्मी ने तो पकड़ा नहीं। हाँ, सुन तो रहे होंगे। अम्मी ने तो पकड़ा नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला ये, उन्होंने सारी गेंद निकाली और साबित हो गया जुर्म कि भाई ये हुआ था, बोला बन जाओ मुर्गा। मतलब फेवरेट उनका जो मशगला था ना, वो था मुर्गा बनाना। अब आप इमेजिन करो, मैं बचपन में भी ऐसे ही था बहुत भाई, पसंद होगी। मुर्गा बनता था यार, हाथ तक, कानों तक हाथ आ जाते थे। प्रैक्टिस हो गई थी। हाँ, मैं बता रहा ना, कोई काम आप मुसलसल करो तो प्रैक्टिस हो जाती। शुरू में नहीं आते थे, लेकिन फिर जब मुर्गा बनाना शुरू किया तो फिर तो आ जाते थे भाई। फिर तुम्हें खुद फील होता होगा मुर्गा ही तो हूँ मैं तो दुनिया में मुर्गा ही बन गया। मामू की शक्ल देखी और बन गए मुर्गा। खैर, तो मेरे ख्याल से हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, काफी अपना मतलब हम इसके साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं कि आप कोई एक आखिरी क्लोजिंग जो आपके रिमार्क्स होते हैं ना अपनी स्कूल लाइफ के हवाले से, या आप सजेशन देना चाहें वो लोग जो अभी स्कूल में हैं या वो लोग जो रिलेट कर रहे हैं अपने स्कूल के टाइम को, उससे रिलेटेड अगर कोई लास्ट कमेंट आप लोग करें। सबसे पहले मोहसिन भाई, क्योंकि शुरुआत मोहसिन ने की है तो मोहसिन ही एंड क्लोज फ्लोर करेंगे आप, लेकिन इंशाल्लाह आप पहले ये बताएं। चलें मोहसिन भाई, जल्दी बिस्मिल्लाह करें। क्या मैसेज देना होगा यार अपने दोस्तों को, अपनी याद, जो भी चीजें या व्यूअर्स जो देख रहे हैं। मेरे स्कूल के जो दोस्त थे उनमें से 1-2 दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं, क्योंकि वो इलाके में थे, बस 1-2 ही राब्ते में। बाकी मोस्टली ऐसे हैं कि क्योंकि वो इलाका भी छोड़ दिया तो, और जब इलाके में थे भी तब भी कोई राब्ते में नहीं थे। अच्छा, स्कूल्स के मामले में ये था कि मैं ये समझता हूँ, मैं अब बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं। स्कूल में मैं बहुत अनलकी था भाई इस मामले में। आपने गिन लिया अपने आप नहीं थे नहीं, आप लोग हैं, लेकिन यार स्कूल में वाकई इतने अच्छे। आराम से बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो, आया नहीं, अरे आप लोग हैं। हाँ, आप लोग हैं, आप लोग शामिल हैं। लेकिन स्कूल में इतना फॉर्चुनेट नहीं था। 1-2 दोस्त थे, वो अभी भी अल्लाह का शुक्र है राब्ते में है। टाइम कम मिलता है क्योंकि वो भी सब अपने कारोबार वगैरह में लगे हुए, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। लेकिन बाकी लोग जो, और खास तौर पर मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो अभी स्कूल जा रहे हैं, वो अपनी एक यादें बना रहे हैं, वो उन सुनहरे दिनों को जी रहे हैं कि जिसको वो हमारी तरह बाद में ना 10 साल बाद 15 साल बाद बैठ के याद कर रहे होंगे, यार काश ये करते, काश वो समय आते रहते। जियो, दिल भर के जियो। ये वो वक्त है कि जिस वक्त ना आपको कोई टेंशन है, ना फिक्र है, ना परेशानी है, और आपके दोस्तों को भी नहीं। तो जितना उल्लड़ मचाना है, जितना जो करना है ना करो, और याद रखो उसे। यही है। बच्चे बहुत शरीर होंगे, मुझे अंदाजा हो रहा है। मुझे भी लगता है सर, हाँ, क्योंकि देखो अब हमारी स्कूल लाइफ तो हमारी जैसे जैसे गुजर गई, लेकिन हम भी थोड़ा सा अपने बच्चों को इतना एज तो देंगे यार कि थोड़ा एंजॉय करो और ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल, ऐसा है, सबको बताना भी है ना, पॉजिटिव इमेज दिखाना है। अच्छा, तो यार स्कूल लाइफ के हवाले से तमाम दोस्तों को, जैसे मैं पहले भी कहा था, टीचर्स को, वो दोस्त जो आज भी राब्ते में, हमारा आज भी जो है ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे हमारे फ्रेंड्स का सबका, और हम गेट टुगेदर करते रहते हैं। साल में कोई एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें गेट टुगेदर हम लोग साथ मिलके करें, और अभी भी फ़ोन कर रहे होते हैं सब मिलने के लिए। तो वही मोहसिन वाली बात, जो अभी अपने हमारे व्यूवर्स, जो बच्चे भी स्कूल में जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं 8, 9, 10, ये जो अभी उनके मैट्रिक के से पहले का जो दौर होता है, इसको खुल के एंजॉय करें। ये वक्त आपको ज़िंदगी में एक सुनहरी यादों की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ होगा, और इसी वक्त से आपको इमोशनल अटैचमेंट
होती है, ऐसा यही ही है, मतलब ऐसा ही है। इसमें आपकी इमोशंस जो है ना वो समझो, मैं समझता हूँ कि जनरेट हो रहे होते हैं। तो आपको हर चीज में, मतलब चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, उनको वो चीजें मिस कर रहे होते हैं, और हम आज भी मिस कर रहे होते हैं उसको। हम की तरह सोच रहे होते हैं यार कि स्कूल जाएं, स्कूल अभी भी हमारे मतलब एक प्लान बन रहा होता है कि यार सब स्कूल का विजिट करते हाँ हैं किसी दिन। हाँ तो वो वाली भी एक फीलिंग होती है। तो आप सबका भी बिल्कुल ऐसी एक फील होती होगी कभी कभी, जिनका मैट्रिक हो चुका है वो चाहते होंगे स्कूल जाएं, दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहें, तो आज वो वक्त है कि आप अपने दोस्तों को पैगाम दें। फिर हमारे पेज पे मेंशन करें, फेसबुक पे मेंशन करें। हो सकता है आपका दोस्त भी हमारा प्रोग्राम टोटे देख रहा हो और वो आपके साथ जो भी उसकी यादें उनको शेयर कर सके। सब स्कूल लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उन सबका, टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी फाइज। बस मैं तो यही आखिर में कहूँगा कि मैं, जैसे आपने कहा कि टीचर्स, वो उन टीचर्स का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने उस वक्त जो है हमें एक गाइडलाइन दी, एक डायमेंशन दी, एक रास्ता दिया और बताया कि इस तरह से करना है। दूसरा ये कि बस मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो अभी स्कूल में हैं और उनके लिए तो मौसम ने सारी स्कीम दे दी है कि भाई खुल के जी लो, क्योंकि आगे बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी मिलने वाली है। हाँ हाँ हाँ, असाइनमेंट की आपके सामने भरमार होगी और आप जिंदगी को हाँ हाँ मॉल बना दिया। तो बस यही कहूँगा कि अपनी लाइफ को एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन एक अभी से डायरेक्शन और सेट करें और किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ जाएं जो आपकी काउंसलिंग करे और आपको बताए कि आपने मैट्रिक के बाद आगे किस तरह अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। क्योंकि ख्वाब देखने की उम्र होती है, ख्वाब देखें लेकिन हकीकत के करीब रहने वाले ख्वाब देखें। और इसी के साथ इंशाल्लाह फिर हमें आप सजेस्ट भी करेंगे मज़ीद टॉपिक्स। उसमें एक एंडिंग में बता चलूं कि हम इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी को नॉमिनेट करना है, किसी स्पीकर को कि जिसके साथ हम बैठ कर डिस्कशन करें, या किसी को आप गेस्ट को चाहते हैं टोटे पॉडकास्ट में देखने के लिए, तो आप उधर फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों के साथ मेंशन करें, और इसके साथ ही आप उसी फॉर्म के अंदर ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कशन हो, किस टॉपिक के ऊपर, वो भी आप लोग बता सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाइक और मैं तो कहता हूँ ये मार भाई अगर सुन रहे हैं, अब मार भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ये काइंडली डाल दिया करें कि ऊपर वो जो बेल आइकन होता है और वो चीज पहले ही आ जाए, लोग सब्सक्राइब वाला। भाई लाइक, सब्सक्राइब और घंटा शेयर तो करें, और घंटा लाजमी दबाएं जो करना है घंटे के साथ। लेकिन वो लाल बटन जो नीचे है ना, ये बहुत चलता है भाई, मैं भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो जो लाल बटन के साथ जो करना है आपने कर दो, आपने दबाना है दबा दो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटा शेयर करें और घंटा दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो। अच्छा, वो अलार्म होता है वो जब आपको वीडियो आ रही है। हाँ, तो आप जब बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप हमारी ये सारी जो। हाँ, बस मैं ये कहता हूँ कि बस थोड़ा इंतज़ार, हम किसी और नए टॉपिक के साथ, आपके पसंदीदा टॉपिक के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।